बहुत से लोग आजकल कहते हैं टाइम पास नहीं हो रहा। टाइम पास नहीं तो जिनका टाइम पास नहीं होता वो मोबाइल में वीडियो गेम खेलते हैं, है ना, मोबाइल में। और आजकल तो वो, यहां से संदेश देना चाहूंगा मैं हमारे देश की सरकार को, और निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी को, यदि मेरा संदेश पहुंचे। वैसे तो बड़े लोग हैं, संदेश जल्दी से पहुंचता नहीं, फिर भी पहुंचे तो आजकल हमारे समाज के बच्चे, हमारे समाज के लोग मोबाइल के द्वारा जुआ खेलते हैं, गेम्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सट्टा खेलते हैं। तो मैं व्यास मंच पर, व्यासपीठ पर बैठ करके यदि मेरी आवाज उन तक पहुंचे, मैं बचपन से, आदिकाल से ये सुनता आ रहा हूं कि व्यासपीठ की आवाज सब सुनते हैं, लेकिन आज मैं ये व्यासपीठ से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि मेरा संदेश किसी भी माध्यम से उन तक पहुंच जाए तो वो अवश्य विचार करें, क्योंकि वो विचार करते हैं समाज की दुर्दशा किस प्रकार से हो रही है, उसको कैसे बचाया जाए। तो आज वो बच्चे जब मोबाइल के द्वारा इस प्रकार का कार्य करते हैं तो अपने घर परिवार, अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। और आज मेरे पास कई माताएं आती हैं, कई घरों से, क्योंकि हमारा संपर्क लोगों से होता है, समाज से होता है, सैकड़ों हजारों परिवार हमसे जुड़ जाते हैं। और जब ये संदेश हम तक पहुंचता है तो मन को बड़ा ग्लानि होती है कि हम भारत भूमि के लोग, अगर हमारी सरकार भी इसको प्रतिबंधित नहीं करेगी तो कौन करेगा। इसलिए आप सब लोग भी आज सरकार से ये प्रार्थना कर दें, तालियां बजा करके निवेदन कर दें कि सरकार इस बात को सुने और इस बात का समर्थन करे। निवेदन है मेरा व्यासपीठ से। विचारणीय कुछ विषय हैं समाज में, उन विषयों पर समय समय पर यदि उचित कार्यवाही नहीं होगी तो समाज को दिशा ठीक नहीं मिलेगी। और निश्चित ही यहां भी कुछ लोग, कुछ परिवार ऐसे होंगे जिनके घर के बच्चे इस दिशा में जा रहे हैं। छोटे छोटे युवा बच्चे जिनके ऊपर इतना कर्जा उन्होंने कर लिया है, ब्याज पे लेकर के अन्य तरीके से अपने जीवन को खराब होते हुए वो उसी दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। ये विचार करने का विषय है। इसलिए मेरा निवेदन है व्यासपीठ से, और आप सब लोग भी विचार किया कीजिए, बच्चे क्या कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हम लोगों को देखना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि प्रथमेन आर्जितम विद्या, प्रथमेन आर्जितम विद्या, जीवन की पहली अवस्था में आप विद्या बुद्धि को प्राप्त करें। अगर आप 100 वर्ष की आयु मानते तो 25 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। यदि आप 80 वर्ष की आयु मानते तो लगभग 20 वर्ष तक आपकी शिक्षा को पुष्ट करने के लिए ही आपको यत्न प्रयत्नशील होना चाहिए। द्वितीय आर्जितम धनम, दूसरी अवस्था में 25 से 50 या 20 से 40, 45, 50 आपको धन कमाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। आप मेहनत करके धन अर्जित करें ताकि आपका परिवार, आपका समाज, आपका जीवन अच्छा और व्यवस्थित चल सके, आपका योगदान सभी क्षेत्रों में हो सके। द्वितीय आर्जितम धनम। तृतीय आर्जितम पुण्यम, जब तीसरी अवस्था आ जाए तो वो संकेत करती है, तीसरी अवस्था हमको संकेत करती है। क्या संकेत करती है तीसरी अवस्था? अरे बताएं तो सही भाई, तीसरी अवस्था क्या कहती है आपसे? हाँ, पहली अवस्था में आप विद्या पाएं, शिक्षा पाएं। दूसरी अवस्था में आप धन भी कमाएं, क्योंकि धन से सब संसार चल रहा है, सभी लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप पुरुषार्थ से, सच्चाई से, अच्छाई से धन कमाएं। द्वितीय आर्जितम धनम। तृतीय, तीसरी अवस्था में क्या करें?
तीसरी अवस्था में बन जाने का संकेत मिलता है। 51 52 तो जंगल में चले जाएं, क्या करें बताओ? माया का मोह छोड़ दीजिए, है ना, पैसे का चक्कर छोड़ दीजिए, घर में भी वन की तरह रहिए, जो मिल जाए वो खा लीजिए, जो मिल जाए वो पहन लीजिए, ज्यादा इधर उधर की बातें मत कीजिए। और तो और यदि अपना सम्मान चाहते हैं तो बच्चों के जीवन में भी ज्यादा हस्तक्षेप, आपका कर्तव्य है उनको शिक्षा देना, परंतु वो शिक्षार्थी हों तभी तो शिक्षा देंगे ना। अपना मान सम्मान गौरव बनाए रखने का प्रयास करना है ना। तो तृतीयेन आर्जितम पुण्यम, जिसने तीसरी अवस्था में पुण्य नहीं कमाया, कुछ अच्छा बैंक बैलेंस वहां के लिए नहीं किया, यहां वाला बैंक बैलेंस वहां चलने वाला, यहां जो धन आपने कमा लिया, बचा लिया, सुरक्षित कर लिया, वो धन तो यहीं छोड़ करके जाना पड़ेगा भैया। वो धन साथ नहीं ले जा सकते, और वो धन क्या ये तन भी साथ नहीं ले जा सकते। वो धन तो छोड़िए, ये तन भी साथ। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, जिस दिन सज धज के मौत की शहजादी आएगी, जिस दिन सज धज के मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, जिस दिन सज धज के मौत की शहजादी आएगी, जिस दिन सज धज के मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। है ना, ये सोना चांदी काम आने वाली है ना। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ जाएगा नहीं। इसलिए विचार जरूर करना है। इस पूरे सप्ताह पीछे जो गया, आप लोग विचार गंगा में गोता लगाते रहे। सब लोग आ रहे थे ना कथा में, आ रहे थे ना जी। तो कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? अगर आप परिवर्तन नहीं हुआ तो हमने अपना गला यूं ही बैठाया, है ना। परिवर्तन यदि नहीं हुआ तो हमारा कुछ वजन घट गया है, अब उसकी भरपाई कौन करेगा? हाँ, आओ देखो भाई, हम 9 दिन तक व्रत में थे, वजन कुछ घट गया। अब अगर तुम में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया, हम तुम्हारा वजन तो नहीं घटाना चाहते हैं, है ना, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत, वैसे आप सब लोग निर्मल हैं, आप सब लोग पवित्र हैं, फिर भी यदि लगता है कि कहीं कुछ परिवर्तन की गुंजाइश थी, यह है, तो व्यासपीठ से आखिरी दिन आपको निवेदन करेंगे कि जरूर आप जो है जीवन में अच्छा परिवर्तन कीजिएगा, कुछ बदलाव कीजिएगा, क्योंकि हम अपनी